धर्म वार्ता चिन्ह में आपका स्वागत है। शानदार वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। से आप सब मंगल में होंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। अब एक बार वीर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों पर पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जहाँ पहुँचे, वहाँ के शांत वातावरण में भगवान की शंकर जी की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर का एक भील के वेश में धारण कर उसे वन में आए। वहाँ पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य सुगर का रूप धारण कर तपस्या कर रहे अर्जुन की ओर घात लगाए हुए जा रहा है। शिव जी ने उसे दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य की पर उसकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडी धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शंकर और दैत्य के दोनों बाण एक साथ लगे, उसके प्राण निकल गए और उस दैत्य शुगर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही उस शुगर के पास अपने अपने बाण से मारे जाने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध के रूप में धारण कर लिया। अर्जुन ने निरंतर भील पर गांडी से बाण की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा कर टूटकर भील शांत खड़े हुए मुस्कुराते रहे। अंत में उसकी तरकश में सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गई। तब अर्जुन की क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के एक प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पांजलि डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े और भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पाशुपत प्रदान करने आया हूँ। भगवान शंकर अर्जुन ने पाशुपत प्रदान अत्यंत धर्मी होकर गया है। उसे पश्चात वहाँ वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व, इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए और अर्जुन को सभी देवता की विविध पूजा की तथा देकर यमराज ने कहा, हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हो। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवता ने अर्जुन को आशीर्वाद और भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोक को चले गए। अर्जुन को उर्वशी का शाप। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, अभी तुम्हें देवता के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहे कर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र का सारथी मातिल वहां पहुंचे और अर्जुन का विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन से आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र की प्रयोग विधि सीखी और उन अस्त्र शस्त्र को चलाने के अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, बस तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र को आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन से संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहीं पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी प्राण
जागृत हो गए। अतः आप कृपा करके मेरे साथ विहार करके मेरी प्राण को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, मेरे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातें से उर्वशी का मन बड़े क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन को कहा, तुमने नपुंसकता जैसी वचनें कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक संपूर्ण नपुंसक रहोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो अर्जुन से बोले, बस तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह शाप भी भगवान की इच्छा ही है। यह शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय तुम पुरोहित हित रहोगे और 1 वर्ष खत्म होने के बाद तुम वापिस पूर्ण पुरुष बन जाओगे। अब बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे जयद्रथ की दुर्गति के बारे में। जय श्री राम। शानदार वीडियो देखने के लिए प्ले बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।